व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि है पेनी स्टॉक। आपके फेवरेट स्टॉक्स होते हैं पेनी स्टॉक्स, जहां आप इन्वेस्ट करते हो। जो आपका कहते हैं ना, एक रुपये का स्टॉक 100 रुपये का हो गया, आपका पैसा 100 गुना हो गया। ऐसी कहानी आपने बहुत सुनी होंगी कि मैंने ये 50 पैसे पे लिया था, मैंने ये 2 रुपये पे लिया था, ये 500 हो गया, 1000 रुपये इसका कॉस्ट बढ़ गया। तो हर आदमी, हम में से, आप में से हर आदमी पेनी स्टॉक्स के चक्कर में ज़रूर फंसता है और कुछ ना कुछ पेनी स्टॉक हम ज़रूर लेके बैठते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक दोस्त से बोला कि यार वो स्टॉक मार्केट में तू भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर। तो सबसे पहले उसने बोला कि भाई सबसे सस्ता स्टॉक कौन सा है। तो मैंने कहा होगा, पैसे में भी मिल जाते हैं, 10 पैसे 20 पैसे वाले स्टॉक भी मिल जाते हैं। कह रहा हाँ उसमें लगा दो। तो मैंने कहा हो सकता है वो ज़ीरो ही हो जाए पैसे। तो कह रहा कोई बात नहीं। तो एवरीबडी वांट्स टू प्ले गैम्बल। बहुत आसान है, हर किसी कहता कोई बात नहीं, मर जाएगा। पर अगर अपसाइड है तो बहुत ज़्यादा अपसाइड है, कुछ भी हो सकता है, पैसा डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे गैम्बल करना चाहते हो और ये गैम्बलिंग की आदत तो बहुत कॉमन है। इसलिए हमारे सभी के पोर्टफोलियो में एक ना एक पेनी स्टॉक या 4-5 पेनी स्टॉक, या मेरे पास भी बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं, तो ज़रूर होते हैं। तो अभी पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम एक स्टॉक, मेरी स्टॉक जिस पर मेरी नज़र गई और उसके बारे में अभी न्यूज़ भी आई है और उसको स्टॉक की बड़ी पिटाई हुई है, तो हमने कहा चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक का नाम है भाई मिष्ठान फूड्स। और ये आपने ज़रूर सुना होगा कि अभी बहुत रिसेंटली चर्चा में भी रहा है मिष्ठान फूड्स। तो एक बार देख लेते हैं मिष्ठान फूड्स में हुआ क्या है। पहले उसका प्राइस देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहानी क्या है, कंपनी करती क्या है। उसके बाद देखते हैं कि अभी रिसेंटली जो उसकी न्यूज़ आई है बहुत ज़्यादा, वो उसमें हुआ क्या है, राइट। तो मिष्ठान फूड्स के बारे में हम पहले अगर बात करें तो मिष्ठान फूड्स बेचता है चावल और आटा और इससे रिलेटेड जो भी ग्रेन्स आते हैं उसको ये बेचता है। इसके प्रोसेस में इसमें इन्वॉल्व है, इसको प्रोसेस करता है और उसका बेचता है डब्बों में, पैकेट्स में, अलग अलग तरीके से ब्रांड के अंदर। तो खासकर इसकी स्पेशलाइजेशन है बासमती के चावल में। तो बासमती के चावल का जो इसका ये ब्रांड है वो, उसमें काफ़ी स्पेशलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इसका जो एक्सपोजर है वो राइस बिजनेस में ही है। अब इसको समझते हैं कि इसका मार्केट कैप देखें तो 579 करोड़ का एक छोटी सी कंपनी, एक स्टॉक मार्केट की एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी आपको दिखती है इधर। करंट प्राइस का 5 रुपये है मेरे भाई। सिर्फ 5 रुपये का स्टॉक बन सकता है 5000 का। मतलब हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर क्या ये स्टॉक 5000 का होगा वो आगे देखते हैं। भाई हाई इसका है 21 रुपये का। 21 रुपये का हाई लगाया है इसने फरवरी में, पिछले साल 24 फरवरी 2024 में इसने 21 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद से ही लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। लगातार इसमें तो तोड़ सेलिंग आ रही है और इसके स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। अभी 5 रुपये पे पहुंच गया 21 रुपये का, मतलब कि 4 गुना बढ़ने से बजाय ये 4 गुना कम हो गया मेरे भाई। अब इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें 1.68, बहुत ही सस्ता स्टॉक लग रहा है। बुक वैल्यू 7.38, 7 गुना, मतलब कि सस्ता है ये। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली अभी इसके हिसाब से 7 रुपये होनी चाहिए। और ROE देखें तो 88% तो इसका ROC है और ROE 98% है। मतलब बहुत ही तगड़ा ROE दिखा रहे हैं ये लोग। फेस वैल्यू 1 है। तो ये ROC और ROE बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी होना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स तो मल्टीबैगर बनते हैं, राइट। पर इसको आगे भी देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, उसके बाद इसके बारे में बात भी करेंगे हम। तो इसमें अगर हम देखें तो कप्रोस कंपनी के सब बढ़िया है, रिड्यूस कर दिया, डेट का अपना कम कर दिया है, डेट फ्री हो गई कंपनी। बहुत 7.73 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, मतलब कि बहुत गुना सस्ता है, 7 गुना सस्ता है उल्टा। और कंपनी बहुत बढ़िया क्वार्टर देने वाली है, मीडियम सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। कॉन्स क्या है, टैक्स रेट कम लग रहा है, कंपनी के डेटर डेज जो है हाई डेटर डेज हैं, और प्रोमोटर होल्डिंग लगातार गिर रही है और 3 साल में 5% ये प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई है। मुझे बस सबसे इम्पोर्टेंट यही लगता है जो हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, प्रोमोटर अपने माल तो नहीं बेच रहा कहीं, राइट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यार लगातार बढ़ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2017 से देखें तो 2, फिर 4, 5, 18, 23 ऐसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस क्वार्टर में 74 करोड़ की इन्होंने प्रॉफिट दिखाई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 108 था। थोड़ा सा प्रॉफिट में इन्होंने अपना मार्जिन कम दिखाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ठीक है। तो अगर ये समझते हैं हम तो ये भी समझ में आता है हमें। अब हम इसको एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर देख रहे हैं यार। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे आप तो एक आपको बड़ी चीज़ नोटिस करने वाली मिलेगी, 43% तो प्रोमोटर की होल्डिंग है, वो कम है काफ़ी, पर ठीक है चलो मान लेते हैं हम। तो ये माल खरीद कौन रहा है, तो माल खरीद रहा है भाई पब्लिक के पास 55% होल्डिंग है, यानी कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है इस कंपनी में वो है पब्लिक के पास ही पूरा स्टॉक का
होल्डिंग की पैटर्न है। अगर हम एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ के बीच में इसमें स्टेक्स बढ़े थे मार्च 2024 में, पिछले एक साल से, और मार्च 2024 के बाद से लगातार एफआईआईज़ में बेच रहे हैं। इसमें सिर्फ 1%, 1.5%, 1.46% की तकरीबन एफआईआईज़ की होल्डिंग है। 55% पब्लिक, 44% तकरीबन प्रमोटर, और 1.25% की पब्लिक के एफआईआईज़ के पास होल्डिंग है। तो एफआईआईज़ के पास इसका कंट्रोल बहुत कम है। और पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो पिछले पब्लिक की होल्डिंग 2022 से बढ़ी ही रही है। 50 थी, थोड़ी सी कम हुई, 48, 49 फिर बढ़ गई और 55 पहुँच गई है। पब्लिक बहुत दबा के घुस रही है मिष्ठान फूड्स में, ये ठीक है भाई। अब मिष्ठान फूड्स में अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि सेबी ने इस पर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाई है। तो भाई क्या लगाई है वो देख लेते हैं। तो सेबी, ये हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उसमें सेबी बोल रही है कि सेबी ने 100 करोड़ का पैसा वापस करने को बोला है। भाई 100 करोड़, कंपनी 500 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की सब तकरीबन कंपनी है मार्केट कैप, और सेबी कह रही है 100 करोड़ तो वापस करो। क्या करा है? 100 करोड़ का कंपनी का दावा है, सेबी का दावा है, इनफैक्ट सेबी का दावा है कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएट ऑफ फंड किया है, यानी कि इधर का पैसा उधर किया है, फर्जी अकाउंटों में पैसा भेजा है जो कि इनके खुद के अकाउंट है। आगे बढ़े तो ये इसको कहते हैं हम सर्कुलर ट्रेडिंग। अपनी ही शेल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करी, उसमें इन्होंने पैसा घुमाया डायरेक्टर्स की हेल्प के साथ। मतलब कि इस कंपनी में इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है, इन्होंने खुद कंपनी बनाई, उसको बिजनेस दिया, उसी के थ्रू इन्होंने अपना पैसा घुमाया कि वहाँ से हमारा पैसा आया और हमने उसको दे दिया। और इसी तरीके से इन्होंने पैसा घुमाने की कोशिश करी है, अपनी खुद की एक शेल कंपनीज बनाने की तरह कोशिश की है। और इसमें तकरीबन सारे लोग, सेबी ने कहा सारे लोग इन्वॉल्व है, डायरेक्टर से लेके एवरीवन। तो सेबी रिस्ट्रेन 5 एंटिटीज इंक्लूडिंग मिष्ठान फूड्स, उसके प्रमोटर, सीएमडी फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट। पहली बात तो सेबी ने कह दिया भाई तुम तो सिक्योरिटी मार्केट से ही दूर रहो, स्टॉक मार्केट से दूर बैन कर दिया है। उसके अलावा regulator also banned मिष्ठान फूड्स लिमिटेड फ्रॉम रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज प्रोहिबिटेड 12 एंटिटीज, 12 लोगों को मना कर दिया है कि अब आप कोई भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे जब तक सेबी का आगे नोटिस नहीं आता। तो ये उन्होंने कर दिया है कांड। उसमें आपके सीएफओ नवीन चंद्र पटेल और रवि कुमार पटेल, सीएफओ भी शामिल है। होल टाइम डायरेक्टर जतिन भाई पटेल भी शामिल है। पटेल साहब की कंपनी है, ये गुजरातियों की कंपनी लग रही है मुझे, राइट। अगर देखा जाए तो अब इसमें ये कहानी चलेगी कि भाई सेबी ने सबको बैन कर दिया कि आप इसके पहले तो स्टॉक मार्केट से दूर हटो, दूसरी बात पैसा वापस करो, 100 करोड़ आपको पैसा वापस करना है। अच्छा ये देखो, डेडलाइन फॉर रिसीविंग द मनी विल बी विद इन 45 डेज। जिस दिन ये ऑर्डर आया 45 दिन के अंदर उसको पैसा वापस करना है। अभी ये देखना पड़ेगा कि किस दिन ये ऑर्डर आया था। ये रिपोर्ट है आपकी 5 दिसंबर 2024 की, यानी कि 45 दिन हो गया होगा। फरवरी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ होगा, नहीं हो गया, 2 महीने हो गए इनफैक्ट। तो 45 दिन तो हो गए होंगे पूरे। अब पता नहीं आगे की न्यूज़ क्या आएगी, क्या कंपनी ने 100 करोड़ रुपए वापस करे हैं कि नहीं करे हैं, कैसे करे हैं, ये अभी न्यूज़ आना बाकी है, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो इसमें करा क्या है। तो कंपनी एलिजिबली यूज दी आइडेंटिटीज, जो फर्जी कंपनीज बनाई है, अरिहंत कॉर्पोरेशन और मिष्ठान सौपे वर फाउंड टू हैव नॉन एग्जिस्टेंट ऑपरेशंस। इनके तो कुछ काम ही नहीं है, ये कुछ कंपनियां कर नहीं रही थी पर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दिखा रहे थे मिष्ठान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो बहुत ज़्यादा पैसा इन कंपनीज को जा रहा था, आ रहा था इन कंपनीज से, और ये कंपनियां काम कुछ नहीं कर रही थी। 2 कंपनियां, मिष्ठान शॉपे और अरिहंत कॉर्पोरेशन। तो ये जो कंपनियां का जो ट्रांजैक्शन है इसको थोड़ा डुबियस पाया गया है कंपनी द्वारा, सेबी द्वारा सॉरी। और फिर उसने सेबी ने इनको कहा है कि भाई हमें पूरा प्लान चाहिए कि कैसे तुम इसको वापस करोगे, फटाफट 45 दिन के अंदर 100 करोड़ वापस करो, तब आगे हम बताएंगे कि तुम्हारा बैन स्टॉक मार्केट में हटता है कि नहीं हटता। और इस न्यूज़ के बाद ये आई है 5 दिसंबर को न्यूज़। अब आप देखो लगातार शेयर तो गिर ही रहा था, पर ये न्यूज़ आई है अभी 5 दिसंबर 2024 में, राइट। तो 2 महीने ही हुए हैं इस न्यूज़ को आए हुए। और अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार गिर रहा है। 21 ये बनाया उसने 16 फरवरी 2024 को उसने हाई बनाया था 21 रुपये, और उसके बाद लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया। उसका 22 नवंबर के आसपास, नहीं नवंबर 2024 में एक कहीं रुका हुआ था 14 रुपये पे, और वहाँ से तो ऐसा गिरा जैसे कि उठने का नाम ही नहीं दे रहा। अब देखा जाए तो
7 रुपये से गिर के 5 रुपये तक पहुंच चुका है। अभी ये 5 रुपये 37 पैसे 5 रुपये 37 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए यार? अभी सेबी की न्यूज़ आई है, ये सब है, उसने कहा सेबी ने कि भाई तुम फर्जी ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो, इतने तुम्हारी ROE है नहीं, तो तुम 100 करोड़ रुपए वापस करो। तो ये इन ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? पेनी स्टॉक है, ऐसे पेनी स्टॉक आगे भी बढ़ते हैं, पर याद रखिए कि ऐसे ही स्टॉक जो है, जो आप जिसको भंगार कैप कहते हैं, विजय केडिया साहब मेरे फेवरेट इन्वेस्टर हैं, तो मैं उनको जब सुनता हूँ वो कहते हैं ये स्मॉल कैप नहीं है, ऐसे भंगार कैप है, ये कचड़ा है, इनमें कुछ नहीं है इसमें। तो ये फर्जी कंपनी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा फर्जी बाड़ा कर रही हो। और जिस तरीके से इसने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची, 48% होल्डिंग प्रमोटर के पास अभी भी है, और ज़्यादातर होल्डिंग जो इसके पास है, क्या कहते हैं, पब्लिक के पास है 55%। तो कंपनी के देखा जाए तो मालिक तो पब्लिक ही हो गई। तो मुझे इसमें कुछ भी प्रॉस्पेक्टिव लग नहीं रहा। जब कंपनी टर्न अराउंड होगी तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि FIs में स्टेक्स अपने खरीदें, पर FI स्टेक्स तभी खरीदेंगे जब पब्लिक बेचेगी, और पब्लिक तब बेचेगी जब इसका स्टॉक दबा के नीचे गिरेगा। तो अगर स्टॉक नीचे गिरता है, अपना FIs और प्रोमोटर खुद अपने स्टॉक्स उठाते हैं, तो ज़रूर इसमें एक बाइंग बनती है। तो उसका वेट करें। अगर आपको ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए, वॉच करते रहना चाहिए ऐसे पेनी स्टॉक्स को, कि शायद इसमें FIs और प्रोमोटर खुद इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये कुछ टर्न अराउंड इस कंपनी के में होने वाला है। कंपनी ने कुछ सुधार किया है, और इसलिए शायद ये न्यूज़ प्रोमोटर के पास और FIs के पास पहले पहुंची है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।